Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book from question number 13. So let's get started. Atul, Jetha and Tarak are partners sharing profits equally. मतलब इन तीनों partners की profit sharing ratio क्या है? 1:1:1. ठीक है. Jetha was given loan by the firm on 1st July 2022 of 6 lakh. तो इस लाइन से आपको क्या समझ में आया कि लोन किसको दिया गया? जेठा को दिया गया. और दिया किसने? फर्म ने दिया. कब दिया? 1 जुलाई को दिया. कितना लोन दिया? 6 लाख रुपए का लोन दिया. बुक्स हर 31 मार्च को क्लोज करी जाती हैं. वो कह रहे हैं आप क्या जर्नल एंट्रीज पास करोगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अग्री नहीं हुआ और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे एग्री हो गया. तो स्टूडेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना हम लोगों के लिए, जो कि हम बहुत बार समझ भी चुके हैं. तो देखो, हमें ये पता है कि अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है उस केस में इंटरेस्ट सिर्फ तभी चार्ज किया जाएगा अगर कुछ रेट अग्री हो जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अगर उनमें आपस में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हो पाता. जैसे कि इसके फर्स्ट वाले केस में वो आपस में कोई भी एग्रीमेंट करके एक रेट नहीं डिसाइड कर पाए, इसीलिए फर्स्ट वाले केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. और सेकंड वाले केस में एग्रीमेंट हो गया है तो ठीक है, हम उसमें उस पार्टनर को इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोलेंगे @ 10% पर एनम. तो देखिए स्टूडेंट, देखिए जो केस नंबर ए है उसमें मैंने क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी एग्री नहीं हुआ. तो जब कुछ भी एग्री नहीं हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. जब कोई इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं होगा तो कोई भी जर्नल एंट्री भी पास नहीं करी जाएगी. बट अगर हम केस नंबर बी की बात करें तो देखिए, सबसे पहले लोन टू जेठा टू बैंक अकाउंट. देखो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग उसको लोन दे रहे हैं तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, क्योंकि हम जब दे रहे हैं हमारा एसेट कम हो रहा है. एसेट कम होने के लिए आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे. क्लियर है. 6 लाख रुपए का लोन आपने उसको दिया. उसके बाद देखो हमने क्या किया. देखिए स्टूडेंट, हुआ ये कि पहले हम लोगों ने उसको लोन दे दिया, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट कम कर दिया. उसके बाद वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है. जो ये इंटरेस्ट हमें मिल रही है हमारे लिए इनकम है, और हमने अपने उसमें पढ़ा है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमने इसको क्रेडिट कर दिया. और डेबिट हमने उसके कैपिटल अकाउंट को क्यों किया? क्योंकि जब वो पे करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, और कैपिटल अकाउंट को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है. मैम ये कैसे पता लगा कि ये 45,000 आया है? स्टूडेंट 6 लाख पे आप इंटरेस्ट लगा लीजिए, ठीक है. ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है. 6 लाख का आप 10% ले लीजिए, और जब भी वो इंटरेस्ट दे रहा है उससे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि 45,000 जो है वो निकल के आ जाएगा. क्लियर है. फिर हमने क्या किया, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है इसे पीएनएल अकाउंट में डाल दिया. पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाला, तो कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती हैं. क्लियर है. इसलिए इसको क्रेडिट साइड पे डाला. और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आपने जब खोला था तो क्रेडिट किया था, अब आप उसको क्लोज कर रहे हो उस अकाउंट को, तो आप उसको डेबिट करके क्लोज कर दोगे. क्लियर है. बहुत ही सिंपल एंट्रीज हैं, एक बार समझ भी चुके हैं हम लोग. आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हम एक बार कर रहे हैं ना, उसका कंसेप्ट आपके माइंड में पूरे तरीके से क्लियर होना चाहिए. उसमें आपको कुछ भी नहीं भूलना है. उसमें कोई भी डाउट होता है तो मेरे से आपने पूछना है. देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 14. पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म. फर्म गेव लोन टू राहुल ऑन 1 फरवरी. कब दिया है लोन? 1 फरवरी को दिया है. राहुल को दिया है 6 लाख रुपए का दिया है. इंटरेस्ट की रेट 6% पे एग्री हो गई थी, ठीक है. इंटरेस्ट चेक के थ्रू पे किया गया अप टू फरवरी 2023 बाय राहुल ऑन 5 मार्च 2023 एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड बाय हिम. मतलब कि अभी तक उसने फरवरी तक का इंटरेस्ट पे किया, 1 महीने का इंटरेस्ट अभी उसने पे नहीं किया है, ठीक है. आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 1 फरवरी 2023 हम लोगों ने क्या एंट्रीज पास करी? हमने पास करी, हमने उसको लोन दिया, अपना बैंक अकाउंट कम कर दिया, क्योंकि हमारा एसेट जो है वो कम हो जाएगा लोन देने से. एसेट को कम करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया. 6 लाख रुपए का लोन हमने राहुल को दिया. उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, राहुल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि अब वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है. इंटरेस्ट इस टाइम पे हम लोगों के लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, हमने क्रेडिट कर दिया. क्लियर है. मैम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखो 6 लाख का 6% रेट अग्री हुई है और 1 महीने के लिए, तो कि फरवरी और मार्च एक ही महीना हुआ, 3,000 रुपये आपका अमाउंट जो है वो निकल के आ गया.
फिर हमने क्या किया, जब हमने उसने हमें दे दिया इंटरेस्ट तो हमने अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट आया तो बैंक आपका बड़ा एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया। ठीक है, पहले आपने क्या किया था, राहुल के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करा था, अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया। देखो हम ऐसे समझो कि जब हम लोगों ने उससे लोन लिया तो हम लोगों ने ना उसको एक एसेट बनाया कि अभी डेटर बनाया कि इससे अभी हमें पैसा आएगा, अब आ गया तो उसको ख़त्म कर दिया, भाई पैसा अब आ गया है। उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया है स्टूडेंट, जो इंटरेस्ट ऑन लोन उससे ड्यू है, ठीक है, जो कि उसने पे नहीं किया, हमने वो लिख के दिखाया और फिर पीएनएल अकाउंट में टोटल ट्रांसफ़र करा। 3000 + 3000 टोटल 6000 पीएनएल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने वो वाला अमाउंट भी यहाँ पे शो किया जो कि आउटस्टैंडिंग है, जो कि अभी तक हमें उससे रिसीव नहीं हुआ है, पीएनएल में पूरा जाएगा। ठीक है, जितना भी था वहाँ पे आप इस तरीके से बाइफरकेट नहीं करोगे कि कितना रिसीव हुआ है कितना आउटस्टैंडिंग है, उसमें डायरेक्टली टोटल अमाउंट आप डाल देंगे पीएनएल अकाउंट में और ये इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाएगी। क्लियर है? Vinod and Mohan are partners. Vinod's capital is 1 lakh एंड मोहन्स कैपिटल इज़ 60,000। विनोद की कैपिटल 1 लाख है और मोहन की कैपिटल 60,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है। विनोद को सैलरी 3,000 पर मंथ देनी है, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है। अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वही होता है जो सिर्फ वही वाले एक्सपेंसेस फर्म देखती है जिसमें अगर प्रॉफिट हुआ है तो सिर्फ तभी पे किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। विनोद का कैपिटल 1 लाख का गिवन है, तो 1 लाख का 6% 6,000 आ जाएगा और मोहन का कैपिटल 60,000 का गिवन है और 60,000 का 6% आप लोग निकालेंगे तो वो 3600 आ जाएगा। 60,000 का 6% 3600 एंड 1 लाख का 6% 6,000 आ जाएगा और दोनों को टोटल करके 9600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नेट प्रॉफिट जो कि पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ वो 80,000 का है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन था। और विनोद को सैलरी 3,000 पर मंथ देनी है, तो पूरे साल की निकालने के लिए 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 36,000 का अमाउंट आ जाएगा। दोनों पार्टनर्स के बारे में ये नहीं बताया हुआ कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसे इक्वल माना जाएगा और 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये वाला जो अमाउंट आया है ये बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आया है। आपने इस 80,000 में से 36,000 + 9600 को माइनस करना है, फिर आपके पास ये वाला अमाउंट आएगा। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो प्रॉफिट होगा और अगर क्रेडिट साइड पे आएगी तो लॉस होगा और उसको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एंड देन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। Question number 16. X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. X, Y और Z की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल्स है पार्टनर्स के, X का 5 लाख, Y का 5 लाख एंड Z का 2,50,000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है। Z को 2,000 पर मंथ की सैलरी देनी है, तो एनुअल सैलरी निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉफिट 31 मार्च 2023 के लिए आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी 4 लाख है, मतलब सैलरी को माइनस करने के बाद का प्रॉफिट बताया हुआ है, तो पहले आप उस प्रॉफिट में सैलरी का अमाउंट प्लस करोगे, क्योंकि हमें जो नेट प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस चाहिए। हम अपने आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया गया था, ठीक है, तो हम लोग उसी का ही सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे। तो 5 लाख एक्स का कैपिटल था जिस पे इंटरेस्ट 10% चार्ज हुआ तो 50,000 आ गया। वाई का भी क्या था, 5 लाख, उसका 10% 50,000। जेड का था 2,50,000, 10%
25,000 प्लस करके ये अमाउंट आ गया। मैम आपने यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता तो कैपिटल अकाउंट आता। तो मैम ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कर चुकी हूँ। अगर समझना है, देखो हमेशा हमें कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए, तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाओ, इससे जो बिल्कुल पीछे वाली वीडियो है वो देखो, उसमें मैंने प्रॉपर इससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से वो देख के फिर ये क्वेश्चन करिए। क्लियर है? फिर देखिए हमें बोला है कि Z को सैलरी 2000 पर मंथ की देनी है, तो फिर से पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 का अमाउंट आ गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने बताया था स्टूडेंट, देखो हमें ना हमेशा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट चाहिए ना वो बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन चाहिए। अब हम जब यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट खुद कर ही रहे हैं तो भाई आप हमें मत दो अप्रोप्रिएशन को डेबिट करके, हम अपने आप देख लेंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और इसको यहाँ पे ले लिया, तो क्या हम कह रहे हैं हम तो यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये टोटल अमाउंट आया। अब इसमें से इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो। बैलेंसिंग फिगर आपकी अगर डेबिट साइड पे आ रही है तो वो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो डेबिट साइड पे आ रही थी तो प्रॉफिट हो रहा है। और 2:1 के रेशियो में मैंने एक्स, वाई और जेड के कैपिटल नहीं करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उनके फिक्स्ड अकाउंट्स हैं तो करंट अकाउंट यूज़ होगा। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, वाई के अकाउंट में भी 1,10,000, जेड के अकाउंट में 55,000, और टोटल ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आई थी, जो कि प्रॉफिट था, और वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब उन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और एक्स का कैपिटल है 8 लाख एंड वाई का कैपिटल है 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम पे अग्री हुआ है। ठीक है, वाई को हमें एनुअल सैलरी देनी है 60,000 की, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन। ठीक है, तो इस बार ध्यान रखना डायरेक्टली एनुअल सैलरी गिवन है, तो इस बार हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। तो अगेन वही बात है स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमें सैलरी को पहले प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन निकाल सकें। हमें नहीं ज़रूरत होती कि वो हम लोगों के लिए क्यों डेबिट और कम करके, इसका मतलब ये होता है कि ना वो हमें क्वेश्चन में वो वाला प्रॉफिट दे रहे हैं जिसमें से सैलरी ऑलरेडी माइनस है, पर हमें वो वाला नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आप हमें सैलरी प्लस करके ही दे दो, हम अपने आप बाद में माइनस कर लेंगे। इस तरीके से अपने माइंड में याद रखो। तो इस क्वेश्चन में भी उन्होंने सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही बोला हुआ है कि हमने प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दी है, बट हमें उसका मतलब नहीं है तो हम उसे प्लस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन भी देना है हमें मैनेजर को, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से देना है, तो 8 लाख है एक्स का कैपिटल, उसका 5% 40,000 एंड वाई का कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का 5% 30,000 हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट 70,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया वो तो 2,40,000 का किया, पर उसमें वाई की सैलरी प्लस करके वो वाला प्रॉफिट निकाला जो कि हमें चाहिए था, जो कि 3 लाख आ गया। उसके बाद फिर जो सैलरी थी वो हमने डायरेक्टली 60,000 मेंशन करी वाई की, क्योंकि ये ऑलरेडी एनुअल सैलरी है तो 12 से मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोल रहे हैं कि नेट प्रॉफिट का 5%, नेट प्रॉफिट कितना है 3 लाख, और 3 लाख का 5% मैनेजर को कमीशन दिया जा रहा है, तो 3 लाख का 5% कितना होगा 15,000। 15,000 जो कमीशन आया वो माइनस कर लिया, 2,85,000 का अमाउंट आ गया। अब ये 2,85,000 में से 70,000 प्लस 60,000 जब माइनस किया जाएगा तो एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, जो कि ज़रूरी नहीं है कि डेबिट साइड पे ही आएगी, क्रेडिट साइड पे भी आ सकती है। अगर क्रेडिट साइड पे आई तो वो लॉस होगा, बट डेबिट साइड पे आ रही है तो वो प्रॉफिट है। उसको पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन में है 3:2। तो जब इस अमाउंट को 3:2 के अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया, एंड देन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अतुल मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंसेस 1 अप्रैल पे गिवन है, मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है। कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड है उसमें अतुल का कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख और मिथुन का है 6 लाख, और जो लोन अकाउंट्स हैं अतुल का है 3 लाख जो कि है क्रेडिट, और मिथुन का है 2 लाख जो कि है डेबिट बैलेंस।
It was agreed to allow and charge interest at the rate 8% per annum. Partnership deed provided to allow interest on capital at the rate 10% per annum. मतलब कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट 8% पर एनम पे देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5-5 हज़ार डायरेक्टली आपको अमाउंट ही गिवन है, निकालने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉफिट इन सब चीज़ों से पहले 2,28,000 का गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड वी हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो देखिए सबसे पहले जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है 5 लाख एंड 6 लाख वो फिक्स्ड हैं. तो फिक्स्ड हैं तो आप लोग करंट अकाउंट का यूज़ करोगे. ठीक है, तो करंट अकाउंट में 5 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो अमाउंट आ गया 50,000 एंड देन 6 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो अमाउंट आ गया 60,000. दोनों को प्लस करके 1,10,000 का अमाउंट आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. उसके बाद जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया वो 2,28,000 का कर दिया. देन इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो बेशक प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही होता है. और चार्जेस का ट्रीटमेंट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं किया जाता, P&L अकाउंट में किया जाता है. तो जो ये आइटम्स हैं ये P&L अकाउंट के हैं. हालांकि जो भी है एक्सपेंस हो या इनकम हो उसको P&L एप्रोप्रिएशन में हम नहीं लिख सकते, उसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में होना चाहिए था. इसीलिए इसी प्रॉफिट के अंदर ही इसको प्लस माइनस किया जाएगा. अब जो लोन टू मिथुन था उसको हमने ऐड किया है क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है, और जो लोन टू अतुल है उसको माइनस किया है क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है. ठीक है, तो जो एक्सपेंस है उसे माइनस कर दिया, मतलब हमें पे करना पड़ रहा है, और जो हमारे लिए इनकम है जो कि हमें मिल रहा है उसको हमने ऐड कर दिया. तो ये अमाउंट आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया. कैसे निकाला? 3 लाख का अमाउंट जो था उस पर 8% का इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो 24,000 आ जाएगा, और 2 लाख का 8% निकालेंगे तो 16,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा. प्लस माइनस करके अल्टीमेटली ये प्रॉफिट आया, जो कि अगर इनका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट P&L में होता तो ये अमाउंट निकल के आता, जो कि होना चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे किया. देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो कि क्रेडिट साइड पे ही आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो वो डाल दिया डायरेक्टली 5,000. ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ही मेंशन था. ये सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करके जो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी. पहली चीज़ इसमें कन्फ्यूज़न ये आती है कि एक डेबिट और क्रेडिट क्या गिवन है. तो ये समझ लो कि डेबिट अच्छा होता है, तो अगर डेबिट गिवन है तो वो प्लस होगा और क्रेडिट माइनस होता है. दूसरी चीज़ ये कि इसका ट्रीटमेंट होना यहाँ पे प्रॉफिट में है, इसको यहाँ पे लिख के नहीं दिखाना क्योंकि ये P&L अकाउंट का पार्ट है. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पे ही आती हैं P&L एप्रोप्रिएशन के. 5,000 ईच बोला है, दोनों का मिला के 5,000 नहीं है, दोनों का अलग अलग 5,000 है, तो टोटल 10,000 है. एंड देन उसके बाद जो ये आपके पास अमाउंट निकल के आया है 2,20,000 प्लस 10,000 दैट इज़ 2,30,000. इसमें से जब 1,10,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000 जो है ये बैलेंसिंग फिगर आप लोगों के पास बचेगी. इस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दैट इज़ 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो उसके बाद अब अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर सकते हो. तो इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं कि अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट का नेम यूज़ होगा, तो ध्यान रखना हर जगह फिर करंट अकाउंट ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली दैट इज 1:1. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच. मंथली सैलरी है, पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली देना है. इस बार हमें गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी. कैपिटल्स 5 लाख है और ड्राइंग्स जो हैं वो 60,000 है, मतलब कैपिटल्स भी इनके इक्वल है, दोनों के 5 लाख हैं, ड्राइंग्स भी इक्वल है, 60,000 है. फर्म को लॉस हुआ है 1 लाख का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. इससे आप समझ पाओगे कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो कि देनी ही पड़ती है. P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है. चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो नेट लॉस है वो डेबिट साइड पे आएगा, तो नेट लॉस को सबसे पहले हमने डेबिट साइड पे पुट कर दिया जो कि 1 लाख का है. ठीक है, अब देखो जब भी आपको नेट लॉस गिवन हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता. ठीक है, देखो वैसे होता क्या है ना, जैसे एक फर्म है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब उनको देना पड़ेगा तो वो कम होता है उससे. ठीक है, वो हमारा एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तभी डेबिट साइड पे लिखा जाता है, तो वो नहीं दिया जाएगा. बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म के लिए इनकम है, उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, जो पार्टनर जो भी ड्राइंग्स कर रहे हैं, कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो एक्सपेंस हो गया ना फर्म के लिए. हर एक चीज़ फर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है,
तभी आप उसको P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे लिख रहे हो। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मिल रहा है तो वो इनकम है, तभी क्रेडिट साइड पे आता है। तो लॉस हो या ना हो, अगर फर्म को इनकम हो रही है तो वो चीज़ वो एक्सेप्ट करेंगे। तो लॉस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल नहीं अलाउ किया जाता। जो चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से, अगर कभी भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता, जो इस केस में नहीं किया जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो वो कैसे निकाला, आपको इंटरेस्ट ड्राइंग 60,000 की गिवन थी, 10% के हिसाब से निकालेंगे तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा। अब देखो, जब आप 60,000 का 10% करोगे तो आप बोलोगे मैम अमाउंट तो 6,000 आ रहा है, आपने तो 3,000 लिखा हुआ है। क्योंकि जब भी हमें कोई भी अमाउंट मेंशन ना हो कि ड्राइंग्स किस अमाउंट पे करी गई हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ्स एज्यूम किया जाता है और ड्राइंग 6 मंथ्स के एवरेज लेके निकाली जाती हैं हमेशा, जो कि बहुत ही सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आप ये करते 60,000 का 10% करते तो 6,000 आ जाता, बट मैंने तो 3,000 लिखा है क्योंकि एवरेज 6 महीने का लेना है, क्योंकि टाइम कुछ भी मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। तो टोटल अब 6,000 आ गया यहाँ पे। फिर अल्टीमेटली लॉस तो रहा ही है ना, ये तो इनकम हो गई, तो इसमें से ये हटा के ये अमाउंट आ गया। तो अगर इस तरीके से याद रखोगे तो आप भूलोगे नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी, दैट इज इक्वल। तो अब आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। Last question for this video, question number 20. Bhanu and Pratap are partners sharing profits equally. Fixed capitals given है, opening balance given है 1 अप्रैल 2022 के। क्योंकि डाउट ये भी होता है कि ये कैसे पता लगता है कि ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल 2022 को गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल है, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट यूज़ होगा। भानु का 8 लाख और प्रताप का 10 लाख। ड्राइंग्स 50,000 और 1 लाख की हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। नेट प्रॉफिट इन सब चीज़ों से पहले 1,20,000 का है। हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स, इस बार क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है, एंड एज वी नो कि P&L अकाउंट में सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे P&L अकाउंट के अंदर डाल के अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे। हमें बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो तो 1,20,000 का हुआ है, पर इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है और चार्जेस को हम एप्रोप्रिएशन में नहीं लेके जा सकते, तो पहले हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, जो कि कभी भी नहीं होता ऐसी चीज़ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अकाउंट में जाए। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ही माना जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है दैट इट इज़ अ चार्ज। तो चार्ज है तो P&L अकाउंट में आपने डाला और अपना अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। 8 लाख का 10% 80,000 एंड 10 लाख का 10% 1 लाख का अमाउंट आ गया, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या किया, 1,80,000 में से 1,20,000 जब हमने माइनस किया तो 60,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है। इट मीन्स अल्टीमेटली हमें लॉस हो गया है। फिर हमने P&L अकाउंट को क्लोज करा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेक्ट जो नेट लॉस निकला 60,000 का वो पुट करा, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या किया, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, ठीक है, ऐसे भानु की बात करें तो स्टूडेंट 50,000 का अमाउंट था, 15% लगेगा बट 6 महीने के हिसाब से लगेगा। ये कैसे पता लगा, हमेशा एवरेज लेना है जब भी कोई भी टाइम मेंशन ना हो, जो कि इस केस में हमने किया। फिर 1 लाख का अमाउंट प्रताप का था, ड्राइंग का 15% ही रेट है और 6 मंथ्स का एवरेज लेके दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया और ये अमाउंट आ गया। देन जब हमने 60,000 में से 11,250 अमाउंट माइनस किया तो टोटल जो लॉस है वो निकल के आ गया, और दोनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं तो 1:1 के रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। तो बहुत ही अलग क्वेश्चन था, इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर गलती से भी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।